नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 और यहां पर 22 अक्टूबर 2020 यानी एक्सपायरी डे के लिए, गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है रिलायंस का। देखिए रिलायंस का ये डेली का टाइम फ्रेम है और सिलेक्शन का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिलायंस क्यों सेलेक्ट हुआ है। स्टॉक्स का नाम क्या है? रिलायंस। मैं नाम लिख देता हूँ स्टॉक्स का, रिलायंस का स्टॉक। ऐसे स्टॉक्स का नाम आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। डेली का टाइम फ्रेम है। ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेक करके गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया, यहाँ से रेजिस्टेंस 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 ब्रेक करके गया, वापस सपोर्ट सपोर्ट। अब देखिए उसी सपोर्ट के पास आके होल्ड कर रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो डाउनफॉल बहुत बड़ा देखने को मिलेगा रिलायंस में, अदरवाइज यहीं से बाउंस भी कर सकता है। तो बाय करेंगे रिलायंस को 2135 के ऊपर, बाय अब 2135 2135 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2125 का, 2125 का। फर्स्ट टारगेट होगा रिलायंस में इसका दर 2145 2145 का। और इस कंडीशन में जो हमारा सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 2155 2155 का, और थर्ड टारगेट 2165 का, 2165 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं। सेल का जो है 2100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। सेल बिलो 2100 और स्टॉप लॉस 2110 यानी 2110 का होगा। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 2090 2090। सेकेंड टारगेट होगा 2080 2080 और थर्ड टारगेट होगा 2070 2070 रुपए का। शुरू के 5 मिनट ट्रेड करने को अवॉइड करना है। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस है, अगर आपने बहुत पुराना, आप इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं पुराने समय से, तो ज़रूर कर सकते हैं। शुरुआत के वोलेटिलिटी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो ज़रूर थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद ही अगर लेवल आए तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करिए। ये पहला स्टॉक था। अब बढ़ता हूँ दूसरा स्टॉक्स की तरफ में। दूसरा स्टॉक जो है वो है ग्रासिम का। देखिए ग्रासिम मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया था 7 तारीख के 6 तारीख के आसपास ग्रासिम में 800 के टारगेट के लिए। बिल्कुल वो 800 का टारगेट आ चुका है। 794 का आज का हाई है ग्रासिम का। कल भी अगर इसी मूवमेंट में ग्रासिम रहता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। इस बिल्कुल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे ग्रासिम तो मज़ा आ जाए। तो बाय करेंगे ग्रासिम को अप साइड में जब ये ब्रेक करेगा 795 के ऊपर, तब 795 रुपए के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग 789 का लगाएंगे, 789 रुपए का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 801 801 रुपए का, दूसरा टारगेट 807 807 रुपए का और तीसरा टारगेट होगा 813 813 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 786 को तो सेल करेंगे। सेल बिलो 786 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 792 792 रुपए का। पहला टारगेट होगा 780 780, दूसरा टारगेट होगा 774 774 और तीसरा टारगेट होगा 768 768 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ तीसरा स्टॉक्स की तरफ में, और तीसरा स्टॉक्स का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। HCL टेक तीसरा स्टॉक कौन सा है? HCL टेक। HCL टेक का स्टॉक है और HCL टेक का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। HCL टेक में देख रहे ये भी बिल्कुल अप साइड में आज ओपन हुआ और बिल्कुल धीरे 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 नीचे आ गया और यहीं अपना इस ट्रेंड लाइन को आके होल्ड कर गया। अगर इसी के हिसाब से हम बाय और सेल लेवल की बात करें HCL टेक में, तो बाय करेंगे कल बाय 875 875 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 868 का, यानी कि 868 रुपए का। पहला टारगेट जो होगा इस कंडीशन में, पहला टारगेट हमारा आ जाता है 882 यानी कि 882 रुपए का। दूसरा टारगेट जो होगा वो 889 889 रुपए का और तीसरा टारगेट 896 896 रुपए का। सेल की बात करते हैं। अगर नीचे के लेवल 860 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। सेल बिलो 860 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 867 867 रुपए का। पहला टारगेट होगा सेल साइड में 853 853,
दूसरा टारगेट होगा 846 846 और तीसरा टारगेट 840 यानी 840 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल ना करें, अपने टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। याद रखिए अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप बड़ा लॉस करने के लिए तैयार रहिए। ये तीसरा स्टॉक था SCLT का। बढ़ता हूँ चौथा स्टॉक्स की तरफ। चौथा स्टॉक्स का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील को मैं अपने हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस में हमेशा बोलता रहता हूं कि 400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 400 का ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, और यहाँ देखिए 400 के ऊपर क्लोज भी हो गया है ना। तो ये एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है अगर इसी यहाँ पर इसको ब्रेकआउट मिलता है। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये इस लेवल को ब्रेक करने की देर है। टाटा स्टील अप साइड में बाय करेंगे 409 रुपए के, बाय 409 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 406 का, 406 रुपए का। पहला टारगेट होगा 412 412, दूसरा टारगेट 415 415, तीसरा 418 418 का। हम सेल की बात करेंगे, नीचे सेल बिलो 400, 400 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 403 रुपए का, 403 का। टारगेट होगा 397 397, दूसरा टारगेट 394 394 और तीसरा टारगेट 391 391 रुपए का। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग पे आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे स्टॉक्स आपके रेंज में आता है, रडार पे आता है, आपके तरफ आता है, प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लास्ट में लॉस बुक करेंगे। बढ़ता हूँ पांचवा स्टॉक्स की तरफ, और पांचवा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में SBI लाइफ का। देखिए SBI लाइफ का ये स्टॉक्स, और SBI लाइफ अच्छे तरीके से एक ये डेली के टाइम फ्रेम पर है। SBI लाइफ है ना, SBI लाइफ बिल्कुल सपोर्ट लिया है SBI लाइफ ने 3 बार, 1 2 3 और दिस इज 4। तो ये सपोर्ट लिया, तो अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है SBI लाइफ कल, तो सेल कर साइड एक्टिवेट होगा। लेकिन उसके पहले अगर हम बाय की बात करें तो बाय करेंगे 792 रुपए के ऊपर, बाय 792 और स्टॉप लॉस 786 786 रुपए का। पहला टारगेट होगा 798 798, सेकेंड टारगेट होगा 804 804 और थर्ड टारगेट 810 810 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं, सेल बिलो, सेल का लेवल निकालेंगे, सेल बिलो 778 778 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस 784 784 का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 772 772, सेकेंड टारगेट 766 766 और थर्ड टारगेट 760 760 रुपए का। तो दोस्तों ये पांचवा स्टॉक था, एक्सपायरी देख लिया। अब बढ़ूंगा छठा और अंतिम स्टॉक्स की तरफ। छठा और अंतिम स्टॉक जो है वो आपके लिए है भारतीय एयरटेल। कंटिन्यू मैं पिछले 15 दिन से भारतीय एयरटेल के पीछे पड़ा हुआ हूं, आप देख रहे होंगे और आपने देखा उसका रिजल्ट क्या आया कि ये सेल साइड भी प्रॉफिट देता है और अब तो अप साइड देना स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ से कंटिन्यू भारतीय एयरटेल देखिए अब डेली के टाइम फ्रेम पे एक रेंज में है ना। इस रेंज को अगर कल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा जो फिर अगले रेंज की तरफ जा सकता है। तो बाय करेंगे भारतीय एयरटेल को 421 के ऊपर, 421 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस 418 का लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 424 424, दूसरा टारगेट 427 427 और तीसरा टारगेट 430 430 रुपए का। सेल की बात करेंगे, सेल बिलो 416 416 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस 419 का लगाएंगे, 419 का। पहला टारगेट होगा 413 413, दूसरा टारगेट होगा 410 410 और तीसरा टारगेट 407 407 रुपए का। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक्स है। एक्सपायरी डे 22 अक्टूबर 2020 के लिए, गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।